अस्सलाम दिस इज़ हसीब सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिला, तो उसके साथ डिस्कशन करते हुए मुझे याद आया कि एक और टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जिसका शिकार मेरा दोस्त भी हुआ है लोगों की बातों में आके। तो मैंने कहा कि आज उसकी लाइफ पे वीडियो बनाते हैं कि जस्ट फॉर लिटिल मोटिवेशन कि अपनी उसने लाइफ किस तरह चेंज की और लोगों की बातें किस तरह सुनना छोड़ी। तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टोरी स्टार्ट होती है 4 साल पहले कि जब मैं और दो दोस्त और हम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। और जिस तरह प्रोसेस होता है कि कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर दिया क्योंकि शुरू से इंटरेस्ट था। तो इस वजह से कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया। तो सेम एक और दोस्त ने जिसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाली साइड था, तो उसने बीबी में अप्लाई कर दिया। तो जो तीसरा दोस्त था उसके भाई वाले साहब जो थे वो थे बिजली घर में वापटा में। तो उनको वहाँ पे किसी ने मशवरा दे दिया कि आपका बेटा अपने बेटे को कराएं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें क्योंकि आप खुद यहीं काम करते हैं, तो अपने साथ बेटे को भी यहीं के काम पे लगवा लीजिएगा और गवर्नमेंट जॉब होगी और साथ साथ पे भी बहुत अच्छी है इनकी, तो आपकी बेटी की तो होगी लाइफ सेट। तो वही वहाँ से उनके वालिद साहब तो बड़ा हाई हाई पाप हुए, तो अपने बेटे को कराई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवा दिया। तो मैं और एक और दोस्त ने हमने मिलकर उसको यार समझाया कि अपने भाई अब्बू से बात कर कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही गेमिंग वाली साइड और कंप्यूटर की डिग्री रिलेटेड था। तो हमने उसको काफ़ी मशवरे दिए कि भाई ये तू चीज़ ख़राब कर रहा है कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने लगा है। तो उसने कहा कि नहीं यार वालिदा मैं उनको क्या बोलूँ, अब पेरेंट हैं, पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं सकते। तो वो चुप रह गया। तो भाई उसके 6 महीने बाद जब उसकी जब एडमिशन हो गया, तो उसकी जब उसकी पढ़ाई के 6 महीने बाद जब फाइनल्स हुए और उसका रिज़ल्ट आया, तो उसका आया 2.9 GPA प्लस विद 1 फेल सब्जेक्ट। तो उसका एक फेल हो गया सब्जेक्ट। बहरहाल घर वालों से ताने शाने सुने, तब भी चुप रहा और आगे फिर अगली सेकंड सेमेस्टर में चला गया विद फेल सब्जेक्ट। वहाँ पे भी यही हाल हुआ 6 महीने बाद कि अब वहाँ पे भी एक फेल सब्जेक्ट और जीपीए और गिर गया। बहरहाल वहाँ से भी अब उसने कुछ नहीं कहा। तो अब तीसरे सेमेस्टर में आके उसे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि भाई कहाँ सीन गंदा हो गया। तो अब वो घर वालों के पीछे अब जब बोलने लगा, क्योंकि अब वो तीसरे सेमेस्टर में भी फेल सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया और जीपीए भी और गिर गया, तो अब उसको रियलाइजेशन होने लगी। तो उसने बहरहाल मेरे से बात की और अपने दोस्त से बात की। तो अभी हमने समझाया कि भाई अभी भी टाइम है, तो चेंज कर जा, घर वालों से बात कर, थोड़ी सख्ती होगी लेकिन सीन चेंज हो जाएगा। तो उसने बहरहाल घर वालों से किसी तरीके से बात की, लेकिन वालिद साहब अपनी जगह पे अटके रहे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे फिर डिग्री कराई, कहते खैर है फेल हो गया सब्जेक्ट, मैं तेरी जॉब लगवाऊंगा तो तू डिग्री कर। तो बहरहाल उसको फिर डिग्री पे लगा दिया। जब चौथा सब्जेक्ट हुआ फेल, क्योंकि अब वो फेल सब्जेक्ट ही इतने ज़्यादा बन गए थे कि वो अब यूनिवर्सिटी आगे उसको एडमिशन ही दे रही थी नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई उसके हो गए 2 साल ज़ाया और हर सेमेस्टर की तकरीबन 1 लाख फ़ीस, तो वो गई 4 लाख फ़ीस, वो भी ज़ाया। तो तब उसके वालिद साहब को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सीन हो चुका है गंदा, अब ये सीन ठीक नहीं है, तो अब पीछे दोबारा डिग्री कराते हैं इसको। तो अब दोबारा डिग्री कराने के लिए दोबारा से एडमिशन लेना था। तो हमने और दोस्त ने अब मिल के अब उसको सही तरीके से समझाया कि भाई अभी भी सीन है, दोबारा डिग्री करने से बेहतर है अब डिग्री चेंज करके कर। तो तब उसने अपने घर वालों से लड़ाई की और घर वालों के ताने सुने, और उसके बाद जाके उसे लोगों की बातें सुनना बंद करनी पड़ी उसके वालिद साहब को। तब जाके उसने अब अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में एडमिशन लिया। तो साथ साथ उसने जब गेमिंग स्टार्ट की, तब यूट्यूब पे गेमिंग अपलोड करने लग गया। तब भी लोगों ने उसके घर वालों को ताने देना शुरू कर दिया, आपका बेटा तो गेमिंग पे लग गया, आपकी बेटे की लाइफ ख़राब है। तो तब भी उनके घर वालों ने उसको ज़बरदस्ती रुकवा दिया गेमिंग से।
लेकिन तब उसे रियलाइजेशन हो गई थी भाई कि सीन बैड है, लोगों की बातें नहीं सुननी। उसने क्या किया भाई, लोगों की बातें सुनना ही की बजाय उनको उल्टा सुनाने लग गया। जब भी कोई घर में मेहमान या कोई बाहर से मोहल्ले में से कोई मिलने आता घर वालों से, तो जब भी उसके बारे में कोई बात करता वो जाके उनके मुंह पे सुना देता। तो यार उसका ये फ़ायदा हुआ कि भाई अब वो अपनी लाइफ बिल्कुल चिल तरीके से गुजार रहा है। अब वो अपने यूट्यूबर पे चैनल भी खोल चुका है और अपनी डिग्री भी पसंद की कर रहा है। कोई नहीं, लेकिन उसके 2 साल ज़ाया हो गए, लेकिन अब वो लाइफ उसकी चिल गुजरी है। और ये एक तो बहुत लो लेवल और हल्के लेवल की स्टोरी है कि जहाँ पे कुछ गलत मशवरों और तानों की वजह से कि मेरे दोस्त ने अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया कर दिए। लेकिन यार इससे एक्सट्रीम केसेस मार्केट में भरे पड़े हैं। सेम सिचुएशन एक मेरे ऑफिस में भी है कि जहाँ पे 32 ईयर एम्प्लॉय जो है वो, यकीन करो यार, 50 साल का लगता है। इतनी जॉब की स्ट्रेस, इतनी उसको लोगों की बातों की टेंशन है कि वो यार यकीन करो 50 साल का लगता है। कि जब मेरी उससे बातचीत हुई, उससे उस एम्प्लॉय से डिस्कशन हुई, तो यार उसके बाद क्लियर हुई कि उसने बनना था फैशन डिज़ाइनर। तो लेकिन जब उसने घर वालों को बताया, घर वालों ने कहा कंजर बनेगा, बगैरत बनेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे घर वालों ने कंजर पाला हुआ है, तो ये तू इंजीनियरिंग कर, एक जॉब पे जा, प्रॉपर जॉब हो, देख साथ वालों ने इंजीनियर बना है तो कितनी पे ले रहा है। तो उसे डाल दिया भाई इंजीनियरिंग में। अब वो 25 साल की उम्र में उसकी नौकरी लगी थी, तो अब वो 32 साल का हो गया, तकरीबन 7 साल। 7 साल से वो, यकीन करो, इतनी जॉब की स्ट्रेस में है कि वो बूढ़ा होना शुरू हो गया। कि जब उससे बात हुई तो कहता है कि अब यार मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि घर में बीवी और बच्चे हैं, तो अगर नौकरी छोड़ दी तो उनकी भी लाइफ तबाह और मेरी भी लाइफ तबाह, क्योंकि आगे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। सेम सिचुएशन यार मेरी भी है कि ये मैंने मास्क, टोपी और ऐनक क्यों लगाई हुई है, लोगों की बातें ना सुननी पड़े। सिंपली सिर्फ ये इस वजह से लगाई है कि उनको इग्नोर करने के लिए। अगर उनको पता चल गया तो उनकी, यकीन करें, उनकी ये बातें यही होंगी, वो इसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, वो इसकी तो कोई जॉब ही नहीं है, कि भाई ये तो कामयाब ही नहीं हो सकता, ये तो पीछे पंगों के पीछे पड़ गया है, ये तो कोई फजूल काम है। यकीन करें यार उनकी बातें यही होंगी। इस वजह से इग्नोर करने की वजह से मैंने सिर्फ ये टोपी और मास्क लगाई है। तो यकीन करें यार, आप भी इग्नोर करना शुरू कर दें लोगों को, यकीन करें आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, इतनी सुकून की ज़िंदगी होगी ना। तो यार मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो एक इंटरव्यूअर जो था, एक रिपोर्टर था, वो लोग बूढ़े लोगों से ना इंटरव्यू कर रहा था। तो उनसे वो ये सवाल कर रहा था कि आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट क्या है, मतलब आपको किस चीज़ का अफसोस रहेगा ज़िंदगी में। तो यार यकीन करें उनका ये जवाब था ज़्यादातर का, कि मुझे ये अफसोस रहेगा ज़िंदगी में कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ना गुजार सका, मैंने लोगों की बातों में आके ज़िंदगी गुजारी। अगर मुझे मौका मिले कि मैं ज़िंदगी में पीछे जा सकूं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। यकीन करें यार उनका ये जवाब था। तो आप भी अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारें और लोगों की बातें सुनना छोड़ दें। लोग कभी बातें करना बंद ही नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो कमेंट्स में यार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री। तो बाकी यार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स यार ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।